हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बाबा जी का भोग। बाबा जी का भोग भारत के सबसे महान लघु कथा लेखकों में से एक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा हिंदी में लिखी गई एक लघु कहानी है। बाबा जी का भोग शीर्षक वाली इस कहानी में एक साधु जो रामधन अहीर के गरीब किसान परिवार के आतिथ्य का लाभ उठाता है और अहीर परिवार की कीमत पर अपने लिए दावत प्राप्त करता है। ये कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारतीय ग्रामीण किसान की स्थिति एक भिक्षुक या भटकते साधु से भी बदतर है। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई, उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया था, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन ने कहा, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। स्त्री बोलती है, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरक्कत होगी? रामधन बोला, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री ने बोला, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुँह से मांगूं? रामधन ने कहा, देवताओं के लिए कुछ अंगौवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री ने कहा, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन ने कहा, देवता मांगने को तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई हो ना करना। स्त्री बोलती है, अरे तो कुछ अंगौवा भी पंसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आध सेर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन ने कहा, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रख कर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन फिर आकर स्त्री से बोला, संयोग से घर में दाल थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाईं, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोला, बच्चा भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन ने कहा, बाबा जी घी तो घर में ना होगा। साधु ने कहा, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन ने कहा, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु बोला, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं? मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। स्त्री बोली, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ से ला दो। जब सब कुछ दिया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो? घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।